नवादा जिले के सदर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित आवास में रह रहे एक स्वास्थ्यकर्मी की पत्नी को सोने चांदी के आभूषण को दोगुने करने का प्रलोभन देकर ठग लगभग 4 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि साथी ठग साधु के वेश में आया था। पीड़ित महिला स्वास्थ्यकर्मी विनय कुमार की पत्नी प्रतिमा कुमारी ने बताया कि घर में अकेली थी। साधु की वेशभूषा में ठग आया और भिक्षा मांगने लगी। भिक्षा के रूप में उसे 10 रुपये दिया तो वह लेने से इनकार किया। उसके बाद 50 रुपये दिया, फिर भी वह नहीं लिया। इतने में महिला को अपनी बातों में फंसा लिया और साधु महिला के भूत और भविष्य की बात बताने लगा। उसके बाद साधु ने कहा कि तुम्हारे घर में जितना जेवर है उसे निकालो, मैं दुगना कर दूंगा। लालच में आई महिला ने 4 लाख रुपए के सोने के जेवरात और नगद 5,000 साधु को दे दिए। साधु अपनी बातों में महिला को उलझाए रखा और जेवरात को एक कपड़े में बांधकर अपने थैला में रख दिया। उसके बाद साधु ने अपने थैले से उतना ही बड़ा दूसरा कपड़े में बंधा एक पोटली निकाला और महिला को दिया और कहा कि इस पोटली को घर के कोने में रख देना, 5 दिन में जेवरात दुगने हो जाएंगे। ये बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो तुम्हारे घर में कोई अप्रिय घटना घट जाएगी। इसके बाद साधु वहाँ से चंपत हो गया। अगले दिन महिला को रहा नहीं गया तो उसने पोटली को खोल कर देखा। उसके होश उड़ गए। पोटली में जेवरात और रुपए नहीं बल्कि उसकी जगह 8 रुद्राक्ष, 6 टीन की ताबीज और 2 अंगूठी थी। पीड़ित महिला ने बताया कि इस घटना में लगभग 4 लाख रुपए के जेवरात में 5,000 नगद की ठगी हुई है। बता दें कि साधु की वेशभूषा में ठग विभिन्न मोहल्लों में भिक्षा मांगने जाते हैं और भोली भाली महिलाओं को अपने झांसे में लेकर ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रखने की जरूरत है। अगर आपके मोहल्ले में इस तरह के साधु नजर आए और जेवरात को दोगुना करने की बात कहें तो इसकी सूचना थाना को दें ताकि थाना इस पर ठोस कार्रवाई कर सके। नवादा से सुनील कुमार की रिपोर्ट। ये है कि एक साधु आया, संत, काला पगड़ी बांधे हुए उजला लिबास में, और दरवाजा कस के ढकढकाया। इतना जोर से ढकढकाया कि लगा कि जरा टूट जाएगा दरवाजा। तो मेरी वाइफ आई, उठ करके दरवाजा खोली, खाना मांगा। सबसे पहले खाना दी। खाना देने के बाद बोला कि कुछ तो भिक्षा दे दो, दान वगैरह कर दो। 10-20 रुपया देने लगी तो फेंक दिया उन्होंने। तो उसके बाद जो है कि 50 रुपया भी दिया तो नहीं लिया। तो उसके बाद बोला कि सर जितना जेवर जठिया है, पैसा कौड़ी है, सीधा ही समझ करके मत्ती मार करके मेरी पत्नी को सारा जेवर जठिया निकलवा लिया। बोला कि इससे दोगुना हो जाएगा, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, बेटा मर जाएगा, फतार मर जाएगा, नहीं करोगी तो कोई संपत्ति बनाया हुआ सब बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए वो दिग्भ्रमित होकर के वो अपनी मती में जाल में फंसा करके इसको सारा जेवर जठिया जो है कि लेकर के चंपत हो गया और कागज के पुड़िया में जो है रुद्राक्ष और जंत्र कुछ मिला करके इसको दे दी कि इसको रख दो फलना जगह, 5 दिन में जो है कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, 5 दिन तक नहीं खोलना, किसी को मत करना, ये करना वो करना, और जो है कि खोलो कि 5 दिन के पहले तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा, भतार मर जाएगा। इस तरह करके जो है कि चंपत हो गया लेकर। आप ही घर में हुआ है कि और किसी का? मेरे घर में हुआ है। सबसे पहले तो देवनारायण ड्राइवर स्वास्थ्य विभाग का है, उसके घर में भी गया, लेकिन वहां से 50 रुपया लेकर के लौटा। उसके बाद डॉक्टर अजय कुमार किया गया, उसके यहाँ भी जो है कि बुद्धि धर्मित करने का कोशिश किया, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। किसी आदमी के थ्रू पैसा उसको 35 रुपया दे दिए। उसके बाद वहाँ से आए तो हमारे सामने में है अनुज कुमार, DRDA का स्टाफ है, अभी सिदला में पोस्टेड है। उनके यहाँ भी कोई नहीं था, एक लेडीज थी, उनकी वाइफ खाली, उनसे भी बहुत डराया धमकाया कि तुमको दरवाजा खोलो, हम दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे पास चलेंगे, खजाना देखेंगे, तुम्हारे पास पैसा है नहीं है, हम निकाल लेंगे तुम्हारे यहाँ से। जब तुमको जो है कि ऐसा तो ले गया कि नहीं? नहीं, 50 रुपया दे करके दरवाजा लगाने का सामान, कितना का सामान मेरे यहाँ कम से कम 4 लाख रुपया का जेवर और नगद लेकर के गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। मामला यही है सर कि हम सोए हुए थे गहरा नींद में, उधर से इतना तेज से दरवाजा खटखटाने लगता है कि मेरा कोई अपना आदमी आया है। तो हमको दरवाजा खोल के फिर बोले कि मलकिनी जी से जो कुछ है पैसा वैसा दे दीजिए, खाली दरवाजे में खाली हाथ नहीं लौटने देना चाहिए। तो हम सोचे कि 10 रुपया तो हम निकाल के देने लगे। तो 10 रुपया देने गए तो बोले कि 10 रुपया इतना सुन भीख मांगने आए हैं, 10 रुपया दे रहे हैं। उसके बाद हम सोचे कि 50 रुपया दे देते हैं। तो 50 रुपया भी देने तो उसको मन नहीं भरा। तो बोले कि देख आपके घर में क्या क्या चीज़ है, आप ऐसे हैं, 12-17 है, आपके पति बहुत दुखित रहते हैं, बेटा है, बहुत तरह का विपद आते रहता है, बनना सोचते हैं कुछ हो जाता है कुछ। इसलिए तो हम उसमें हम वसवस में पड़ गए कि सही बात है, कुछ बोल रहे हैं। तो फिर बोले कि कितना पैसा है आपके घर में, छुपाइएगा नहीं, सही सही बोलिए, कितना जेवर जठिया है सब बताइए। सब हम निकाल के दिए, बताएं कि इतना ही चीज़ है। ऐसा हमको मतिए भ्रष्ट किए कि जो बोल रहा था उसी में हमको, उसी के बात में हम आ गए हैं। फ़ोन करने का मौका भी नहीं दिए, कहीं को नहीं फ़ोन नहीं करो, किसी को बताओ नहीं, अगल बगल हम क्या क्या चीज़ ले गया? मेरा सारा जेवर था, करगल, गला का चैन, गला का सेट और झुमका। और कितना का लागत गया? लागत मेरा कम से कम तो 4 लाख का संपत्ति। क्या नाम है आपका? और कुछ नगद 5,000 रुपया नगद। क्या नाम है आपका? प्रतिमा कुमारी। आपके पति का नाम? विनय कुमार। क्या करते हैं पति?